मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 5वें अध्याय को प्रारंभ किया था। उसके 11 सूत्रों को अपन ने देखा था, जिसमें सामान्य से कौन कौन अजीव और काय वाले हैं, ये द्रव्य हैं, जीव भी द्रव्य है, और इसके बाद में वो नित्य अवस्थित और अरूपी हैं, रूपी पुद्गल है। उसके बाद में कितने द्रव्य एक होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। फिर 4 द्रव्य सूत्रों में उनके प्रदेशों के बारे में, धर्म अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं, फिर आकाश के कितने प्रदेश होते हैं और पुद्गल के और अणु के पास में प्रदेश नहीं होते हैं, अणु एक प्रदेश ही होता है। अपन ने यहाँ तक के सूत्रों का वर्णन किया था, पुनः इनका उच्चारण कर लेते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद् द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम् नाणोः। कल अपन ने अणु के बारे में देखा था कि अणु के पास में एक प्रदेशी होने से उसके पास में काय नहीं है, ना बहुत प्रदेश नहीं है। तो जो शुद्ध अस्थिकाय के रूप में वहाँ पर जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 4 होंगे। लेकिन जब पुद्गल परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसके कारण में उपचार से उसको भी अस्थिकाय कहा जाता है। इसीलिए आचार्य कुंद महाराज का एक ग्रंथ भी है पंचास्तिकाय। तो ये उपचार से पुद्गल जो है अस्थिकाय बन जाता है, उसको अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। इनके प्रदेशों का निश्चय कर लिया है। अब इन धर्मादिक का कहाँ पर आधार है उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। लोकाकाशे वगाह, लोकाकाशे वगाह। हाँ, लोकाकाश में इनका अवगाह होता है। तो ये सभी द्रव्य जहाँ पर रहते हैं वो लोकाकाश कहलाता है। और ऐसा नहीं है लेकिन इसमें कि पहले लोकाकाश और बाद में द्रव्यों को रखा गया है। ये साथ साथ में ही हमेशा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बाद में इनकी रचना की हो, तो ये हमेशा से है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये अवकाश इन्होंने वहाँ पर लिया है। जैसे अपन कहें कि कोई कुंड है, उसमें बेरों को अपन ने बाद में रख दिया है, तो ऐसा ये लोक था, उसके अंदर किसी 6 द्रव्यों को किसी ने रख दिया हो, ऐसा नहीं है, हमेशा साथ में है। लेकिन फिर भी आधार आधे इस प्रकार से बन जाता है। जैसे हाथ जब अपने शरीर बनता है तो उसमें हाथ में रेखाएं भी साथ में ही बन जाती हैं, लेकिन कहने में आता है कि हाथ में रेखाएं हैं। तो जैसे हाथ पहले हो बाद में रेखाएं बनी हो, ऐसा कहने में आता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये लोकाकाश जो होता है उसमें 3 लोक होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक जो है वैत्रासन के आकार का है, मध्यलोक झल्लरी के समान है और ऊर्ध्वलोक आधे मृदंग के समान है। कोई कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो, पैर फैला करके, जैसा आकार बनता है वो लोकाकाश है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि धर्मादि द्रव्यों का आधार आकाश है, तो आकाश का आधार क्या है? आकाश का कोई आधार नहीं है। आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, अपने ऊपर ही आधारित है, उससे बड़ा कोई है नहीं है जिसमें उसका अवगान हो सके। इसलिए जो अंत से रहित है वो आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। फिर असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल और धर्मादि द्रव्य कैसे रह सकते हैं? कल भी अपन ने इसके बारे में देखा था कि एक दीपक में अनेक दीपकों का प्रकाश, एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे दीपक रख दिए हैं वहाँ पर सारे प्रकाश एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। यदि राख से भरा हुआ घट हो, उसमें वहाँ पर सुई डाली जाए, ऊँटनी का दूध आदि डाला जाए तो सब उसमें ही समा जाता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण में असंख्यात प्रदेशी लोक में भी अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल और लोकाकाश प्रमाण असंख्यात कालद्रव्य तथा धर्मद्रव्य आदि सब जगह एक जगह में रहने में कोई भी बाधा नहीं आती है। अब ये
जो लोक शब्द है उसके लिए संस्कृत में लुक धातु आती है, जिसका अर्थ देखना होता है, और इंग्लिश में भी लुक धातु का अर्थ देखना होता है। तो धर्मादीनी द्रव्याणी यत्र लोकंते सा इति लोका, जहाँ पर धर्मादि द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक कहलाता है। तो इस लोकाकाश में इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दी जाती है कि जिसमें पुण्य और पाप का फल देखा जाता है, अथवा 6 द्रव्यों का समूह ही लोक है। इसमें ऊर्ध्वलोक जो होता है वो सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक कहलाता है। अधोलोक जो होता है सुमेरु पर्वत के मूल से नीचे का क्षेत्र अधोलोक कहलाता है। और मध्यलोक जो होता है सुमेरु पर्वत प्रमाण, यानी 1,40,000 योजन उसकी चूलिका रहती है, इतना जो है मध्यलोक होता है। और अलोकाकाश जो होता है लोक के बाहर सर्वत्र अनंत अलोकाकाश होता है, इसमें आकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अब कोई कहे कि अलोकाकाश में क्या होता है, वहाँ पर प्रकाश होता है कि अंधेरा होता है, अब ये अपन पढ़ेंगे। प्रकाश और अंधेरा ये भी पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए वहाँ पर पुद्गल ही नहीं है, तो वहाँ पर अपन ना अंधेरा कह सकते हैं ना प्रकाश कह सकते हैं। अब अखंड आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश भेद कैसे हो जाते हैं, तो धर्म अधर्म द्रव्य के सद्भाव के माध्यम से, जहाँ तक धर्म अधर्म द्रव्य है वहाँ पर लोकाकाश है और उसके बाहर का अलोकाकाश है। तो इस प्रकार से इसके विभाग हो जाते हैं। वास्तव में कल भी बताया था कि आकाश के कोई विभाजन नहीं है, लेकिन जहाँ पर द्रव्य हैं सारे वहाँ पर उसको लोकाकाश कह दिया जाता है, और जहाँ पर केवल शुद्ध मात्र आकाश है उसको अलोकाकाश कहते हैं। अब धर्म अधर्म द्रव्य का अवस्थान जो लोकाकाश में होता है वो कैसे होता है, क्या जैसे कि आपके घर में एक जगह पर पानी का स्थान होता है, ऐसा धर्म अधर्म द्रव्य रहते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। हाँ, विसर्ग का उच्चारण अभी लोग आप सीखे नहीं हैं। धर्माधर्मयोः, वहाँ पर जो है थोड़ी देर अपना पॉज होना चाहिए, कॉमा जैसा कार्य करता है। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। ये कृत्स्न शब्द भी बड़ा विचित्र है। कृत्स्न शब्द का उच्चारण करते हैं तो जीभ पूरे मुख में घूम जाती है। कृत्स्न बोल के देखिए आप, जीभ पूरी घूमेगी उसमें। तो इसलिए जैसे जीभ पूरे मुख में घूम जाती है, ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त रहते हैं। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्य ना हो। तो धर्म अधर्म द्रव्य तिल में जैसे तेल होता है, इस प्रकार से जैसे शक्कर में मिठास पूरी तरह से व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से ये धर्म अधर्म द्रव्य पूरी तरह से वहाँ पर लोक में व्याप्त रहते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकता है कि जब धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैले हैं तो बाकी सारे द्रव्य कैसे फिर उसमें जमाएंगे। तो इसका भी है कि ये तो अमूर्तिक हैं, इसलिए जब मूर्तिक पदार्थ का भी व्याघात नहीं होता, वो भी एक जगह पर रह सकते हैं, इसलिए इनके रहने में भी कोई बाधा नहीं है। अब यहाँ श्लोक वार्तिक में एक बात दी है कि यदि इनको एक प्रदेश माला मान लें, धर्म अधर्म द्रव्य किसी एक जगह पर हैं ऐसा मान लें, तो क्या होगा, तो उससे अलोकाकाश का जो विभाग होता है वो नहीं बन पाएगा। यानी उस समय में जो सारे द्रव्य हैं वो पूरे अलोकाकाश में भी उनका अस्तित्व हो जाएगा। इसलिए उसका विभागन जो होता है, विभाज जो होता है अलोकाकाश लोकाकाश का, वो धर्म अधर्म द्रव्य के माध्यम से होता है, इसलिए पूरे लोकाकाश में ये व्याप्त रहते हैं। अब पुद्गल का अवगाह का विशेष ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। हाँ, पुद्गलों का जो अवगाह होता है वो एक प्रदेश को आदि लेकर के और भजनीय होता है, अर्थात उसमें एक प्रदेश भी हो सकता है परमाणु की अपेक्षा से, संख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं और असंख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं। अनंत प्रदेश नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत प्रदेश वहाँ पर जब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं तो उसमें अनंत प्रदेश नहीं हो सकते। तो एक परमाणु का एक ही आकाश प्रदेश में अवगाह है। यदि दो पुद्गल परमाणु यदि परस्पर बद्ध हैं तो एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं, और यदि अबद्ध हैं तो दो प्रदेशों में अवगाह हो जाएगा। इसी प्रकार से तीन हैं तो वो यदि बद्ध हैं तो एक ही स्थान पर रह सकते हैं, एक ही प्रदेश पर, और अबद्ध हैं तो तीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से संख्यात असंख्यात तक ले लेना। और अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद हैं, वो भी वहाँ पर एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं, संख्यात प्रदेश पर भी रह सकते हैं और असंख्यात प्रदेश पर भी रह सकते हैं। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे 50 लोग किसी परिवार में हैं और उनका एक रसोई में भोजन हो रहा है,
तो वो एक ही जगह पर सारा समा गए इस प्रकार से। या 50 लोग हैं, 50 रसोइये हैं तो अलग 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 सबके हो गए, और 50 परिवार में 2 रसोई हैं तो 25-25 डिवीज़न हो गए, और वहाँ पर 25 रसोई हैं तो 2-2 का वहाँ पर 25 में डिवीज़न हो गया। तो इस प्रकार से परमाणु का भी एक ही प्रदेश पर यदि आ जाते हैं तो इस प्रकार से उनका भी वहाँ पर समायोजन हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न जो है यहाँ पर संख्यात असंख्यात तक ही दिया है, अनंत तक का नहीं दिया है, क्योंकि लोकाकाश जो है असंख्यात प्रदेशी होता है, इसलिए वहाँ पर उसी में उसको समायोजन करने के लिए बतलाया गया है। अब जीवों का अवगाह किस प्रकार से होता है उसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है असंख्ये भागादिषु जीवानाम। असंख्ये भागादिषु जीवानाम। हाँ, जीवों का अवगाह आकाश के असंख्यात वे भाग से आदि लेकर के होता है। यानी कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव हो, उसको लोक में असंख्यात प्रदेश हैं और उसका असंख्यात भाग भी निकालेंगे तो वो वहाँ पर असंख्यात प्रदेश ही निकलेगा। तो एक जीव जो है असंख्यात वे भाग में रहता है, कितना भी छोटा हो बताया, उसके लिए घनांगुल के असंख्यात वे भाग छोटी अवगाहना वाला हो या 1000 योजन वाला महामत्स्य का शरीर हो, उसको लोकाकाश के असंख्यात वे भाग ही लगेगा, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। यहाँ पर लग रहा है अपने को छोटा सा जीव भी जो असंख्यात है और बड़ा है वो भी असंख्यात है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। जैसे संख्यात के भेद अपन निकालें 1000 से लेकर के 99,999 कितने भेद हो जाते हैं उसमें एक एक संख्या बढ़ाने से। इसी प्रकार से असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, इसलिए वहाँ पर बाधा नहीं आती है। अब यहाँ फिर पुनः वो प्रश्न आ रहा है कि जब प्रत्येक जीव के लिए लोक का असंख्यात भाग लगता है तो अनंत जीव कैसे संसार में रह सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसको भी समझाने के लिए कहा जा रहा है कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। तो बादर जीव जो होते हैं वो प्रतिघात से सहित होते हैं, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो किसी को ना बाधा उत्पन्न करते ना किसी से बाधित होते हैं। तो इसलिए जो निगोदिया जीव आदि होते हैं वो वहाँ पर एक ही जगह पर अनंत जीव भी वहाँ पर रह लेते हैं, इसलिए उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है। और मनुष्य में भी जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं जो पसीने आदि में उत्पन्न होते हैं, उनमें भी वहाँ पर जो है किसी के लिए बाधा आदि नहीं होती है। तो इस प्रकार से अनंत जीवों के भी असंख्यात वे भाग में रहने में कोई विरोध नहीं आता। अब जो जीवों का प्रदेश है वो लोकाकाश के बराबर भी बताया और लोक के असंख्यात वे भाग भी बताया। जब केवली समुद्घात करते हैं तो पूरे लोक में फैल जाते हैं, और जब कोई छोटा जीव होता है तो उसमें असंख्यात वे भाग में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से कैसे होता है, इसका समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ, जैसे दीपक का प्रकाश यदि एक कमरे में रखा हुआ है तो पूरे कमरे में फैला हुआ है, यदि उस दीपक के ऊपर कोई बर्तन को ढक दो तो उसका प्रकाश थोड़े में संकुचित हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के पास में संकोच और विस्तार की शक्ति होती है, उसके माध्यम से वो बड़े शरीर को भी ग्रहण कर लेता है और छोटे शरीर को भी ग्रहण कर लेता है। इसमें उदाहरण दिया जाता है, जैसे चमड़ा जो होता है गीला रहता है तो फैला रहता है, जब सूखता है तो सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से उसके प्रदेशों का संकुचन भी हो जाता है। और जैसे जल में पानी जल में तेल की बूंद रहती है वो पूरे उसमें फैल जाती है, तो इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जब शिशु छोटा होता है तब उस समय में उसकी आत्मा उतनी रहती है, जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसकी आत्मा फैलती जाती है, और बाद में वृद्धावस्था में फिर से सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा का संकोच और विस्तार होता रहता है। जो एक बार बताया था कि छिपकली की जो पूंछ कट जाती है और उस समय में उसकी पूंछ भी वहाँ पर तड़पती रहती है, पूंछ बहुत दूर पड़ी है लेकिन उसकी आत्मा के प्रदेशों का विस्तार हो गया है वहाँ पर, और क्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से उसका फ़ोटो भी खींचा जा सकता है। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। यदि आत्मा को सर्वव्यापी मान लें, कई लोगों का ऐसा मानना रहता है कि आत्मा सर्वव्यापी सब जगह व्याप्त है,
लेकिन बाहर की जो पीड़ा है उसकी अनुभूति नहीं होती। सामने वालों से कह भले देते हैं कि हमें बड़ी सहानुभूति है आपसे कि आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन उसकी पीड़ा का अनुभूति अपन नहीं कर सकते, बल्कि एक हाथ में यदि दर्द है तो उसकी अनुभूति भी दूसरे हाथ में नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कहा गया है कि शरीर मात्र ही आत्मा होती है और उसी की अनुभूति होती है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि संकोच विस्तार की शक्ति है, तो ऐसा नहीं होता कि एक अणु के बराबर ही वहाँ पर आत्मा जो है संकुचित हो जाए। वैसे जो कल भी बताया था कि जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके पास में अणिमा में अणु के बराबर शरीर बनाने की सामर्थ्य होती है, लेकिन फिर भी उसमें वहाँ पर असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। वृद्धि का प्रभाव वहाँ पर भले ही देखा है, लेकिन घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण भी वहाँ पर होने के बाद में भी उसमें असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। अब प्रश्न आता है कि सिद्ध भगवान के जो आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है कि नहीं होता है। जैसे गीली मट्टी होती है उसमें जो है सूखने पर वो सिकुड़ जाती है, लेकिन एक बार सूखने के बाद में फिर उसमें कोई भी सिकुड़न नहीं होती है। इसी प्रकार से जिन्होंने अपने अंतिम शरीर के बराबर थोड़ा उससे कम अपने आत्मा के प्रदेशों को बना लिया है, फिर उनके बाद में उनमें संकोच विस्तार नहीं होता। अब इसके बाद में ये सूत्रों को अपन ने यहाँ पर 5 सूत्रों के माध्यम से कहाँ पर अवगाहन करते हैं और उनमें धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं, जीव कहाँ रहता है, पुद्गल कहाँ रहता है, इसका अपन ने वर्णन कर लिया और जीव के साथ में संकोच विस्तार की शक्ति को भी अपन ने जान लिया। अब 6 सूत्रों के माध्यम से 6 द्रव्यों के उपकार के बारे में वर्णन आने वाला है। तो सबसे पहले जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं इनके लिए यहाँ पर जो लक्षण के माध्यम से ही वहाँ पर उपकार के बारे में बता रहे हैं, और एक ही साथ में सारे द्रव्य रहते हैं, तो उन सब द्रव्यों में आपस में मिले होने के बाद में भी उनमें भेद किसके माध्यम से होता है, क्या उनका स्वभाव है, उसकी भी जानकारी इनके माध्यम से होती है। अपने स्वभाव को वो सबके साथ में रहने के बाद में भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः। हाँ, गति और स्थिति ये धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार हैं। तो गति जो होती है वो पुद्गल और जीव में होती है, तो ये धर्म द्रव्य के माध्यम से वहाँ पर गति रूप उसमें उपकार करती है, और अधर्म द्रव्य है वो वहाँ पर स्थिति रूप उपकार करता है। तो साइंस में भी इसको मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट ऐसा माना गया, ईथर माना गया है, सूर्य के प्रकाश को गमन करने में आवश्यक होता है। अब गति के बारे में अपन जानते ही हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराने में जो कारण होता है वह गति कहलाता है, और अपने स्थान पर बने रहने रुकने में जो कारण होता है वह स्थिति कहलाता है। तो यहाँ उपग्रह शब्द को भी दिया है और उपकार को भी दिया है, 2 बार इन शब्दों को दिया है। इसके लिए दिया गया है कि कहीं ऐसा अर्थ ना निकाल लें कि क्योंकि जीव और पुद्गल के बारे में भी यहाँ पर वर्णन चल रहा है, तो उसके माध्यम से जीव द्रव्य की गति में धर्म द्रव्य सहकारी है और पुद्गल द्रव्य की स्थिति में अधर्म द्रव्य सहकारी है, ऐसा अर्थ ना निकाल लें। इसलिए यहाँ पर उपग्रहो और उपकार ये 2 बार अलग अलग इसके साथ बनाने के लिए कि दोनों के लिए यानी जीव और पुद्गल को जो चलने योग्य हैं उनके लिए चलने में सहायक जो है गति में सहायक धर्म द्रव्य है, और स्थिति जो है वो अधर्म द्रव्य का उपकार है, इसलिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिया है। अब एक प्रश्न आता है कि आकाश सर्वव्यापक है, तो आकाश को ही मान लें कि आकाश के माध्यम से ही चलते हैं, आकाश के माध्यम से ही ठहरते हैं। नहीं, ऐसा यदि मानेंगे तो एक ही द्रव्य के अपन बहुत सारे कार्य मान लेंगे, तो फिर उसमें व्यवधान आएगा, और जो लोकाकाश अलोकाकाश का जो विभाजन हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर सब द्रव्यों का अपना अपना कार्य है, उसका ज्ञान करने के लिए बतलाया गया है। अब एक प्रश्न और आता है कि देखने में नहीं आते, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य देखने में नहीं आते, अमूर्तिक हैं, तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं संसार में जो कि देखने में नहीं आती हैं, उनको सारे धर्मों में माना गया, सारे वादी प्रतिवादी उनको भी स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष भी चीज़ें होती हैं और परोक्ष भी चीज़ें होती हैं, इसलिए अपन उसका जो है निराकरण नहीं कर सकते। अब आकाश द्रव्य का क्या उपकार है,
उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र में कहते हैं आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह। हाँ, अब आकाश जो है उसका क्या काम है? अवगाह देना, सब द्रव्यों को अवगाह देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। तो अलोक आकाश में कोई द्रव्य नहीं है, तो अपन ऐसा कैसे कहेंगे कि आकाश द्रव्य का सबको उपकार, सबको अवगाह देने का कार्य है? तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी सरोवर में वहाँ पर यदि हंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हंस वहाँ पर सरोवर में रह नहीं सकते। इसी प्रकार से उस आकाश प्रदेश में जहाँ पर बाकी सब द्रव्य नहीं है, लेकिन उससे आकाश की अवगाहन देने की क्षमता नष्ट नहीं होती। वो तो वहाँ पर है, वहाँ पर द्रव्य नहीं है, उसके माध्यम से अपन ऐसा नहीं कह सकते कि वो आकाश द्रव्य अवगाहन नहीं दे रहा है। तो आकाश द्रव्य का कार्य तो सबके लिए अवगाहन देना है। अब अपने को आकाश कहने में आता है जो दिखाई देता है नीला पीला आदि, वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्यों का संचय है। इसलिए अपने को ऐसा जो दिखाई देता है ऊपर ज़मीन से, वो आकाश ना मान करके जो अमूर्तिक है, जो अपने लिए दिखाई नहीं देता, उसको आकाश मानना चाहिए। और अन्य द्रव्य भी आकाश को मानते हैं, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य को ना मानने के कारण में उनके यहाँ पर अलोकाकाश और लोकाकाश का भेद वहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद में पुद्गल द्रव्य के क्या उपकार हैं उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। यहाँ पर राजवार्तिक में प्रश्न किया कि जो दिखाई नहीं देते, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश, इनका उपकार बताना तो ठीक है, लेकिन जो पुद्गल दिखाई देता है उसका क्या उपकार बताना कि ये दिशाएं होती हैं, गुण मीठा होता है। तो उस समय में आचार्य अकलंग देव कह रहे हैं कि ऐसे भी द्रव्य होते हैं पुद्गल द्रव्य जो कि दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनको बतलाने के लिए यहाँ पर अगले सूत्र का अवतार होता है। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। हाँ, अब शरीर, वचन, मन और प्राणापान ये पुद्गल कृत उपकार हैं, ये पुद्गलों के द्वारा संपादित होते हैं। जैसे अपना शरीर जो है, शरीर कैसे बनता है? पुद्गलों के माध्यम से बनता है, तो ये पुद्गल कृत उपकार है। वचन भी, अपन जो कुछ बोलते हैं ये भी पौद्गलिक हैं। फिर मन जो अपना होता है वो भी पुद्गल की रचना होती है, उसके माध्यम से कार्य होता है। और अपन सांक्षोश्वास लेते हैं वो भी पौद्गलिक होती है, इसलिए ये पुद्गल कृत उपकार हैं। अब यहाँ पर एक होता है प्राणापान, यहाँ पर लिया है प्राणापान, और कहीं कहीं पर आता है सांक्षोश्वास। तो प्राणापान जो होता है वो पंचेंद्रिय के जीवों के लिए प्राणापान, जो कि दिखाई देता है, श्वास लेते हुए दिखाई देते हैं। और चार इंद्रिय तक के जीव जो रहते हैं उनमें मक्खी आदि भी श्वास लेती है, ऐसा समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर उनके लिए सांक्षोश्वास का प्रयोग किया जाता है। शरीर में 5 प्रकार के शरीरों के बारे में अपन वर्णन पहले पढ़ करके आए हैं, तो उसमें ये सारे शरीर पौद्गलिक हैं और ये पुद्गलकृत उपकार अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये शरीर, अपनी आत्मा इस शरीर में ठहरी हुई है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये भी पुद्गलकृत उपकार है। फिर वचन, जो शब्द होते हैं उनके लिए बताया पौद्गलिक होते हैं, क्योंकि उसमें भाव वचन जो वीर्यांतरा एवं मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षुभ समय, कर्म का क्षुभ समय वो भी पौद्गलिक हो गया। और आंगोपांग नाम कर्म रूप पौद्गलिक कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। और कर्ण इंद्रिय का विषय होने से द्रव्य वचन भी पौद्गलिक हैं। और वचनों के माध्यम से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए धर्म श्रवण भी बतलाया गया है। तो इस सम्यक दर्शन में कारण होने से वचन भी जो है उपकारिक हैं। और वचन जो भाषा वर्गणाएँ होती हैं, ये इनको आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग कैसे हो रही हैं? जब पौद्गलिक हैं तभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। यदि पौद्गलिक नहीं होती, अमूर्तिक होती, तो अमूर्तिक को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। जब कहीं व्यवधान आ जाता है तो वहाँ पर शब्द नहीं जाते हैं, तो उसके माध्यम से उसका व्याघात भी होता है, तो इसलिए पौद्गलिक हैं। फिर मन के लिए भी पौद्गलिक कहा, और जिनके पास में मन होता है, संगी होते हैं, उन्हीं के लिए उपदेश दिया जाता है, बिना मन वालों के लिए उपदेश नहीं होता है। तो इसलिए ये भी जो है वहाँ पर मन भी पुद्गल का उपकार है। और प्राणापान के लिए बताया कि उसमें जो अपन श्वासोच्छ्वास लेते हैं उसका यदि निरोध हो जाता है तो वहाँ पर व्याघात यानी मरण भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये भी
पुद्गलकृत उपकार है। और जो मन के बारे में बताया कि मन जो है, जैसे कभी बिजली कड़कती है तो उस समय में उसके द्वारा उसका भी वहाँ पर हानि देखी जाती है, तो उसके माध्यम से भी ये पौद्गलिक है सिद्ध होता है, क्योंकि यदि पौद्गलिक नहीं होता, अमूर्तिक होता, तो उसके ऊपर पुद्गल का प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सबसे पहले शरीर को क्यों लिखा? क्योंकि शरीर के होने पर ही वचन आदि की प्रवृत्ति ने, बाकी सब चीज़ें शरीर के होने पर ही होती हैं, इसलिए सबसे पहले शरीर को लिया। और वचन ही हित में प्रवृत्ति कराते हैं, इसलिए शरीर के बाद में वचन को लिया। और जिस आत्मा के शरीर और वचन होता है उन्हीं के मन होता है, इसलिए उसके बाद में मन को रखा। और सभी संसारी जीवों के श्वासोच्छ्वास होता है, इसलिए अंत में प्राणापान का ग्रहण किया है। अब पुद्गलकृत और भी उपकार हैं, उनको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हाँ, ये भी यहाँ पर सुख दुख भी, जीवन मरण भी पुद्गलकृत उपकार हैं। तो उसमें सुख कैसे उपकार है? सुख तो जो है सभी लोग उपकार मानते ही हैं, क्योंकि सुख चाहें दुखते भयबंद, सुख के लिए सभी जो है प्रयास करते हैं। और साता वेदनी कर्म का जो उदय होता है उससे सुख का प्राप्ति होती है, तो वो भी जो है कर्म भी पौद्गलिक है, इसलिए सुख भी वहाँ पर उसका उपकार है। और दुख भी कैसे उपकार है? क्योंकि यदि संसार में दुख नहीं होता तो संसार में मोक्ष के लिए कौन प्रयास करता? इसीलिए कहते हैं जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो वो दुख भी जो है उपकारी है, क्योंकि सुख में व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है, और जब दुख पड़ता है तभी उसको धर्म की याद आती है, इसलिए जो है दुख भी उपकारी है। जीवन तो सभी लोग जानते हैं कि उपकारी है, लेकिन मरण भी उपकारी होता है। मरण उपकारी यानी समाधि मरण के माध्यम से ही संसार जो मोक्ष है, उस संसार से निवृत्ति होकर के मोक्ष की 7-8 भव में प्राप्ति होती है। और पंडित मरण जो होता है उसके माध्यम से निर्वाण की भी प्राप्ति होती है, इसलिए मरण भी उपकारी है। तो यहाँ सबसे पहले सुख को इसलिए लिया क्योंकि सारे प्राणी सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील हैं। फिर सुख का प्रतिपक्षी दुख है, इसलिए इसके बाद में दुख को लिया। और जो जीवित प्राणियों के लिए ही सुख दुख होते हैं, इसलिए इसके बाद में जीवन को लिया। और जीवन के अंत में मरण प्राप्त होता है, इसलिए अंत में मरण को भी ग्रहण किया गया। तो यहाँ पर इनको पहले जो सूत्र बताया था 19वां सूत्र, उसमें जो 4 बताए थे और इसमें बताए हैं अलग से, ये इसलिए अलग अलग बताए हैं। एक ही सूत्र बना सकते थे, पुद्गल का उपकार है तो एक साथ बता सकते थे, लेकिन उसमें ऐसा हो जाता कि इन 4 का 4 के साथ में संबंध, गलत संबंध वहाँ पर लगा सकते थे, इसलिए वहाँ पर एक साथ ना लेकर के उनको अलग अलग लिया गया है। यानी उसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से सुख, वचन के माध्यम से दुख, और मन के माध्यम से जीवन, और प्राणापान के माध्यम से मरण, इस प्रकार का अर्थ वहाँ पर निकाला जा सकता था, इसलिए दोनों सूत्रों को अलग अलग बनाया गया है। और साथ ही साथ में ये अगले सूत्र के साथ में, यानी ये जो सुख दुख जीवित मरण जो है, ये पुद्गलकृत ही उपकार नहीं है, ये जीवकृत भी उपकार हैं। इस बात को बतलाने के लिए इसको अलग से बनाया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि चक्षु आदि इंद्रियां भी पुद्गलकृत उपकार है, उनको क्यों नहीं लिया गया है? तो उसमें राजवार्तिक में या सर्वार सिद्धि में भी बताया गया है कि चा के इस माध्यम से उनको भी वहाँ पर ग्रहण किया गया है, यानी उसमें चा के माध्यम से जितने भी पुद्गलकृत उपकार हैं उनको भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया है। और इसके साथ साथ में चा के माध्यम से ये भी लिया गया है कि पुद्गल का पुद्गल के ऊपर भी उपकार होता है। जैसे आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े गंदे हो गए हैं तो उसको सर्फ आदि के माध्यम से धोते हैं, तो वो सर्फ के माध्यम से वहाँ पर साफ होते हैं, इसलिए पुद्गलकृत पुद्गल उपकार भी है। वस्त्र आदि मांजते हैं तो उसमें नींबू आदि के माध्यम से चमक आ जाती है, तो इस प्रकार से पुद्गलकृत पुद्गल उपकार को भी लेने के लिए यहाँ पर चा के माध्यम से ग्रहण किया गया है। अब जीवकृत क्या उपकार होते हैं उसके लिए बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम। हाँ, जीव जो हैं परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, और इसके माध्यम से यहाँ पर की उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जैसे स्वामी होता है वो नौकर के ऊपर उपकार करता है धन आदि दे करके उसको, और नौकर भी स्वामी की सेवा करके वहाँ पर उनके ऊपर उपकार करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु शिष्य के लिए भी लिखा है कि
जो गुरु रहते हैं शिष्य के लिए हित का मार्ग दिखा करके उपकार करते हैं, और शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके करता है। इसी प्रकार से आचार्य जी कहते हैं कि आप भी भगवान महावीर के ऊपर उपकार कर सकते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके। लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, यहाँ तो एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, उस दृष्टि से यहाँ पर उपकार को कहा गया है। सिद्ध भगवान के ऊपर भी 3 द्रव्य उपकार करते हैं। अधर्म द्रव्य वहाँ पर उनको लोकाकाश से बाहर नहीं जाने देता, वहाँ पर रोक करके, और आकाश द्रव्य उनको अवगाहन दे करके, और काल द्रव्य उनके प्रति समय परिणमन करके उनके ऊपर उपकार कर रहा है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से उपकार का जो विस्तृत अर्थ भी अपने लिए ग्रहण करना चाहिए। और इस सूत्र को आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीव एक दूसरे के लिए सहयोगी बनते हैं। लेकिन इस बात को यदि भूल जाते हैं तो उसके माध्यम से फिर मन में बहुत सारे क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार में जो कलह उत्पन्न होती है वो इसी सूत्र को नहीं समझ पाने के कारण है। वहाँ पर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, बस ये जो है जीवन भर कहते हैं हम खटते रहे, और ये कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो इसको जो समझ करके एक दूसरे का उपकार समझ करके कि उन्होंने हमारे लिए हित के मार्ग के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा करके, इन्होंने हमारे लिए सारी सामग्री उपलब्ध करा करके हमारे ऊपर उपकार किया है, तो ऐसी दृष्टि यदि रहेगी वहाँ पर तो उसके माध्यम से घर के जो क्लेश हैं वो सारे दूर हो सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र को लेकर के, अब इसके बाद में काल द्रव्य का उपकार एक और है, उसको ना लेकर के अपन इतने ही सूत्रों को ले रहे हैं। काल द्रव्य को अपन विस्तृत फिर बाद में समझेंगे। अब इन सूत्रों का अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं। लोकाकाशे वगाहः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाहः शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस प्रकार से अपन ने आज जिन सूत्रों को देखा है उसमें 5 सूत्र पहले थे और 5 सूत्र बाद में अपन ने अभी काल द्रव्य के उपकार को छोड़ दिया है। तो उनमें कहाँ पर ये द्रव्य अवगाहन करते हैं उसको देखा। उसके बाद में धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोक में कृष्ण रूप से रहते हैं। फिर जो पुद्गल है वो एक प्रदेश से लेकर के रहता है, जीव जो है असंख्यात प्रदेश से लेकर के रहते हैं, और उनमें संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। इसके बाद में गति और स्थिति ये धर्म अधर्म द्रव्य के उपकार हैं। उसके बाद में बताया आकाश का उपकार अवगाह देना है। फिर बाद में पुद्गल के 2 उपकार बताए, उसमें शरीर वांग मना वाला और सुख दुख वाला, ये 2 सूत्र आए। इसके बाद में अपन ने जीव का भी जो उपकार होता है जीवों के ऊपर वो परस्परोपग्रहो जीवानाम। इतने सूत्रों का आज अपन ने अध्ययन किया है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।